हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th एआई यूनिट 1 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप अपने आप को भी टेस्ट करें और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज। आपको मालूम होगा कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जो पहली स्टेज होती है वो प्रॉब्लम स्कोपिंग की स्टेज होती है और उसमें हम कई काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल जो होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग का वो डेटा कलेक्शन या डेटा एक्विजिशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेनिंग भी नहीं होता है क्योंकि ट्रेनिंग तो हम मॉडलिंग में करते हैं और प्रोसेसिंग डेटा का यहाँ पे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। वो होता है लेकिन वो डेटा की स्टेज में होता है और प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज इज नॉट अबाउट द डेटा, इट इज अबाउट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड नॉट मेनी अदर थिंग्स। तो तीन ऑप्शंस तो हमारे ऐसे ही निकल गए, लेकिन इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व थोड़ी ना करने चाहिए, हमें तो प्रॉपरली समझना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, टू अंडरस्टैंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन कि हाँ, प्रॉब्लम स्कोपिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हमें करना क्या है, हमें पता क्या करना है और ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट द प्रॉब्लम इज डन इन प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, in what ways can AI models be categorized based on the type of data fed into them? यानी मॉडल की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ टाइप ऑफ डेटा वी फीड इनटू द मॉडल। तो हमें मालूम है हम तीन तरह का डेटा मॉडल में फीड करते हैं। एक है हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा, दूसरा है हमारा पिक्टोरियल या विजुअल डेटा और तीसरा है हमारा लिंग्विस्टिक डेटा, नेचुरल लैंग्वेज वाला डेटा। और उसी के हिसाब से हमारा मॉडल काम करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो पूछा जा रहा है एआई मॉडल्स की कैटेगरी और डेटा के टाइप के हिसाब से, यहाँ जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कितने तरह के, कौन कौन से या कितने तरह के डोमेन्स होते हैं एआई के। तो हमें मालूम है तीन डोमेन होते हैं, एक तो डेटा साइंस, दूसरा हमारा कंप्यूटर विजन और तीसरा NLP। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज 3 डोमेन्स यानी C। कमिंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, इन स्टैटिस्टिकल डेटा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिस्टम इन रिलेशन टू डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा ये एक तरह का डोमेन भी है, इसे आप डेटा साइंस भी कह सकते हो और इसमें जो डेटा यूज होता है इस डोमेन में वो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इस डोमेन में होता क्या है बेसिकली। तो इस डोमेन में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसमें से कुछ मीनिंगफुल निकाल के लाया जाता है, जिसके बेसिस पे आगे डिसीजंस लिए जाएं, जिसके बेसिस पे आगे एक्शंस परफॉर्म किए जाएं और तमाम तरह की चीज़ें। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट्स, नो। दूसरा ऑप्शन है एनालाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि लार्ज डेटा सेट में से इनसाइट्स निकालना यानी वैल्यूएबल चीज़ें निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना। कन्वर्टिंग डेटा इनटू इमेजेस, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल डेटा और डेटा साइंस। डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा इन नेटवर्क्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हम कोई नेटवर्किंग के बारे में बात तो कर नहीं रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बी, एनालाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट।
कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं 4। पहला, ट्रांसलेटिंग ऑडियो डेटा इनटू विजुअल डिस्क्रिप्शन। नो, कंप्यूटर विजन डोमेन में हमारा ऑडियो इन्फॉर्मेशन से, ऑडियो डेटा से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और उसे विजुअल बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। कंप्यूटर विजन का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो इनपुट विजुअल फॉर्म में ही लेगा, कोई पिक्चर, कोई ग्राफ, कोई चार्ट, इसी तरह का। तो ऑडियो को विजुअल में विजुअल में कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा किसी भी तरह का होता है, इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ये डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ये तो मॉडेम का काम है, आपने कहीं पढ़ा होगा मॉडेम। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, ये भी हमारे कंप्यूटर विजन से रिलेटेड नहीं है। तीसरा, टीचिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। नो, इट्स अबाउट एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो बचा लास्ट वाला, डी वाला, वही हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन पढ़ लेते हैं। कन्वर्टिंग डिजिटल विजुअल डेटा, यस, इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनएलपी? ठीक है, देख लेते हैं। एनालाइजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है सी, सी प्लस प्लस, जावा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और ऑफ दीज। तो एनएलपी इज नॉट अबाउट दिस। एनएलपी का काम इनको प्रोसेस करना नहीं, इनके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं। ठीक, इंटरैक्टिंग बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन किस तरह का इंटरेक्शन है वो तो बताया नहीं गया है। हो सकता है इमोजी स्कैवेंजर हंट जैसा कोई टूल हो, जहाँ लैंग्वेज के से रिलेटेड तो कोई बात होती नहीं, वहाँ तो अलग तरह की बातें होती हैं। मतलब हम फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर्स ये सब इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स वो भी एक लैंग्वेज ही है। ठीक, तो अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। डीलिंग विद इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। Dealing with the interaction between computer and human using natural language, this is absolutely correct answer. ठीक है, NLP is all about dealing between computer and human, और मीडियम क्या रहेगा? नेचुरल लैंग्वेज, हमारी आपकी भाषा। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, XYZ जो हम लोग बोलते हैं। एनहांसिंग ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, नो, ये इसका तो एनएलपी से कोई लेने देने नहीं, इसका तो हमारे आप से लेना देना है। ठीक, तो इस तरह से ये 5th क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, व्हाट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। रैंडम सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? रैंडम सॉल्यूशन कोई मतलब नहीं है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, यस, किसी भी फ्रेमवर्क का यही काम ही होता है कि वो फ्रेमवर्क आपको स्टेप बाय स्टेप बताए कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन और भी आगे हम देख लेते हैं। लीगल एडवाइस, ये तो जो है हमारा काम, मतलब किसी फ्रेमवर्क का काम नहीं, ये तो एडवोकेट्स का काम है, जो लोग कानून पढ़ते हैं। एथिकल जस्टिफिकेशन, नो, इट्स नॉट अबाउट द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क का एक ही मतलब है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाउ आर एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई कैटेगराइज्ड? एआई में जो एथिकल फ्रेमवर्क हैं वो किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं? ठीक है, तो लीगल, इलीगल फ्रेमवर्क, नो, आपको मालूम होगा 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक है सेक्टर बेस्ड और दूसरा वैल्यू बेस्ड। ये 2 तरह के फ्रेमवर्क